अस्सलाम वालेकुम। CS 401 का लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे हम। पहला टॉपिक है फिजिकल फॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि फ्लॉपी डिस्क पहले ओल्डेस्ट कंप्यूटर में यूज़ होती थी, अब ये यूज़ नहीं होती। अब या तो HDD यूज़ होती है या फिर SSD यूज़ होती है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, ये एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की जाती है और इसके ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट होती है जिससे इस डिस्क को कवर करती है। ठीक है। ये उन्होंने डिस्क बनाई हुई है। अब इसके बाहर एक प्लास्टिक जैकेट होती है। इस पिक्चर से देखें। यहाँ पे ये जो बाहर है, ये सारी इसकी प्लास्टिक जैकेट है। ठीक है। इसके अंदर मौजूद होती है ये डिस्क। ठीक है। तो ये सारी प्लास्टिक जैकेट है और इसके अंदर ये डिस्क मौजूद होती है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि ड्राई मोटर अटैच होता है इसके साथ इस डिस्क को रोटेट या फिर मूव करने के लिए। ठीक है। यानी कि जब भी इस डिस्क को रोटेट किया रहता है तो उसको रोटेट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूज़ होता है। उसको रोटेट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साथ एक ड्राई मोटर होती है। ठीक है। ये देखेंगे, ये वाली एक मोटर होती है। जब इस मोटर के साथ इस डिस्क को अटैच किया रहता है तो ये डिस्क रोटेट होना शुरू होती है। ठीक है। सो डिस्क रोटेट किसकी मदद से होती है? ड्राई मोटर की मदद से। उसके बाद इसके साथ 2 हेड होते हैं जो कि डेटा को रीड या राइट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हेड्स क्या होते हैं? जब फ्लॉपी डिस्क पहले कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी, तो CPU के अंदर एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता था। जब उस ड्राइव के अंदर डिस्क को डाला जाता है, तो फिर ये रोटेट करना शुरू होती है ड्राई मोटर की मदद से और उस ड्राइव के साथ 2 हेड लगे होते थे। ठीक है। एक हेड उस डेटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है, दूसरा उस डेटा को राइट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब आपको पता है कि हर डिस्क को चलाने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक ड्राइव मौजूद होता है। इसी तरह फ्लॉपी डिस्क को भी चलाने के लिए एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मौजूद होता था। उस ड्राइव के साथ ये दोनों हेड अटैच होते हैं। ठीक है। और साथ ही कोई ड्राई मोटर लगी होती है। जब उस फ्लॉपी डिस्क को ऊपर उसके ड्राइव के ऊपर रखा रहता है, तो ये ड्राई मोटर उसको रोटेट करती है और ये जो हेड होते हैं, ये जैसे-जैसे डिस्क रोटेट करती है ये दोनों हेड उसके ऊपर जो भी डेटा होता है उसको रीड या राइट करते हैं। ठीक है। इसी तरह आज जो हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ होते हैं, हार्ड डिस्क स्टोरेज को यूज़ करने के लिए इसी तरह SSD यूज़ होती हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ होती हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जैसे ही डिस्क रोटेट करती है तो उसके ऊपर जो भी उसकी सरफेस के ऊपर जो भी डेटा होता है, जैसे-जैसे डिस्क रोटेट करेगी तो उसके ऊपर जो भी डेटा होगा उसको रीड या राइट किया जाता है हेड के ज़रिए। अब वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे ही डिस्क जो है ये पहली रोटेशन करती है तो उसका पहला ट्रैक होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए जो डिस्क है, जैसे ही इसको हम डिस्क ड्राइव के अंदर डालेंगे फिर रोटेट करना शुरू करेगी ड्राई मोटर के जरिए। ठीक है। और ये उन्होंने ऊपर हेड बनाए हुए हैं कि जब जैसे ये रोटेट करेगी, जिसके ऊपर जो हेड होगा ये इस डेटा को रीड या राइट करेगा। अब जैसे ही डिस्क की पहली रोटेशन होगी, ये इसका पहला ट्रैक होगा। ठीक है। यानी कि जैसे ही इसकी ये पहली दफ़ा रोटेट करेगी तो जो हेड होगा, इसी पार्ट में इसी हिस्से के ऊपर जो भी डेटा होगा उसको ये रीड या राइट करेगा। ठीक है। इसी तरह इसकी जब दूसरी रोटेशन होगी तो यहाँ पे जो डेटा होगा उसको वो रीड या राइट करेगा। ठीक है। तो इसी तरह बहुत दफ़ा ये डिस्क जो है ये रोटेट करती है। ठीक है। सो जितने टाइम ये रोटेट करती है उसको हम ट्रैक कहते हैं। ठीक है। सो जैसे-जैसे ये मूव करती जाएगी डिस्क उतने ही इसके ट्रैक होंगे। ठीक है। यानी कि जिस ट्रैक पे ये हेड होगा, वहाँ जो डेटा होगा उसकी सरफेस के ऊपर उसको रीड और राइट करेगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? सो ट्रैक क्या होता है कि जितनी उसकी रोटेशन होती हैं वो उसको हम ट्रैक कहते हैं। ये इसका पहला ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, तीसरा। सो जिस ट्रैक पे ये हेड मौजूद होता है उस ट्रैक पे जो भी डेटा होता है वो वहीं पे उसी डेटा को रीड या राइट करता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि हैड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप फॉर्म अनदर ट्रैक। ठीक है। अब पहली दफ़ा जब उसने मूव किया तो पहला ट्रैक होगा, अब अगली दफ़ा जब उसने मूव किया तो ये दूसरा ट्रैक होगा, फिर ये तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है। सो जितनी रोटेशन होगी उतने ही उसके ट्रैक होंगे डिस्क के। तो उसके साथ साथ हेड जो है ये डेटा साथ साथ रीड या राइट करता जाता है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ट्रैक को जब वर्टिकली डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो उसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो मैंने जितने भी ट्रैक्स बनाए हैं, अगर मैं इनको वर्टिकली डिवाइड करती हूँ, वर्टिकली अगर मैं इनको कट करती हूँ, जैसे कि ये सारे मैं इनको कट कर रही हूँ, सारे ट्रैक्स को। सो सेक्टर्स क्या होते हैं कि अब मैंने इन सारे ट्रैक को मैंने
वर्टिकली कट कर दिया। अब इनके दरमियान वाला ये जो एरिया होता है ना, इनको हम सेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? ठीक है, यानी कि हर रोटेशन को हम ट्रैक कहते हैं, और जब उस रोटेशन को हम वर्टिकली कट करते हैं तो उनके जो दरमियान वाला एरिया होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने वर्टिकली कट किए हैं इन ट्रैक को, तो इनके दरमियान ये वाला पहला सेक्टर होगा, फिर ये दूसरा सेक्टर होगा, तीसरा सेक्टर होगा, इसी तरह बहुत ज़्यादा सेक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हर सेक्टर जो है ये 512 बाइट डेटा की होल्ड करता है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो पहला सेक्टर है, ठीक है, ये जो जितने भी सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर जो है ये 512 बाइट का जो डेटा है उसको होल्ड करता है। ठीक हो गया? सो हर सेक्टर जो है ये होल्ड करता है 512 बाइट डेटा का। इसी तरह उन्होंने बताया कि जो स्टैंडर्ड फ्लोपी डिस्क होता है उसके 80 ट्रैक्स होते हैं और 18 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, हर ट्रैक के, यानी कि स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करें तो टोटल 80 उनके ट्रैक होते हैं। ठीक है, यानी कि 80 टाइम उसकी रोटेशन होती है, 80 ट्रैक होते हैं, और हर ट्रैक के 18 सेक्टर्स होंगे। ठीक है, सो टोटल अगर हम एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क का अगर हम ओवरऑल सेक्टर्स देखें तो 2880 सेक्टर्स होते हैं टोटल। यानी कि अगर हम इसको डेटा में देखें तो ये 1440 किलोबाइट डेटा होता है। ठीक है, यानी कि एक स्टैंडर्ड जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसके ऊपर जो डेटा होता है वो होता है 1440 किलोबाइट का डेटा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम जो है वो 1440 किलोबाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, या रीड कर सकते हैं। सो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि स्टैंडर्ड फ्लोपी डिस्क के 80 ट्रैक होते हैं, 18 सेक्टर्स होते हैं, और टोटल इसके इतने सेक्टर होते हैं, और ये इतने किलोबाइट डेटा जो है वो होल्ड करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बायोस सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको बायोस क्या होता है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये जो सिस्टम होता है ये डिस्क को सेक्टर, ट्रैक और हेड के कॉम्बिनेशन के तौर पर एक रा स्टोरेज डिवाइस की तरह कंसिडर करता है। ठीक है, यानी कि इस तरह उसको यानी कि रा स्टोरेज डिवाइस की तरह उसको देखता है बायोस। ठीक है, यानी कि फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर, ट्रैक और हेड के कॉम्बिनेशन को वो रा स्टोरेज डिवाइस समझता है। अब रा स्टोरेज का मतलब क्या होता है? एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर कोई फाइल सिस्टम नहीं बना हुआ। ठीक है, एक अनऑर्गेनाइज्ड जैसे एक ब्लैंक कॉपी नहीं होती, ब्लैंक कोई बुक, जिसके ऊपर ना तो कंटेंट्स होते हैं, ना ही नंबर्स होते हैं, ना ही लाइंस होती हैं। एक बिल्कुल ब्लैंक कॉपी की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि उस तरह होता है ये रास्ट स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना होता, कोई फाइल को स्टोर करने का। ठीक है, एक अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस होती है रास्ट स्टोरेज डिवाइस के अंदर। ठीक है, सो बायोस फ्लॉपी डिस्क के सेक्टर, ट्रैक और हेड को एक रास्ट स्टोरेज डिवाइस समझता है, उनके कॉम्बिनेशन को। ठीक है, However, this raw storage is meaningless to the user। जैसे मैंने आपको बताया कि एक यूज़र के लिए मीनिंगलेस होती है। ठीक है, यानी कि यूज़र उसके अंदर ना तो कोई फाइल सेव कर सकता है, कोई ना कोई फोल्डर स्टोर कर सकता है। ठीक है, हु नीड्स टू स्टोर हिज फाइल, यानी कि अगर यूज़र ने कोई फाइल स्टोर करनी है तो वो उसको नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज स्पेस होती है, एक मीनिंगलेस होती है यूज़र के लिए। ठीक है, अब डोस क्या करता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पढ़ा था आपने ये सिस्टम। अच्छा, तो ये डिस्क को किस तरह देखता है? ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। ठीक है, इस रा स्टोरेज स्पेस के अंदर। ठीक है, यानी कि अब ये लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि एक रा स्टोरेज स्पेस है, उसके अंदर एक और उसको एक ऑर्गेनाइज बना देगा सिस्टम। ठीक है, यानी यूज़र उसके अंदर अपना फाइल, फोल्डर सारा कुछ सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, सो ये आपको डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों का, बायोस और डोस का। ये आपने याद रखना है। बायोस जो है ये सेक्टर, ट्रैक और हेड के कॉम्बिनेशन को रास्ट स्टोरेज डिवाइस कंसिडर करता है। और जो डोस होता है उसके डोस उस रास्ट स्टोरेज डिवाइस, उस रास्ट स्टोरेज स्पेस के ऊपर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। ठीक है, यानी कि उसको एक ऑर्गेनाइज स्पेस बनाता है जिसके अंदर यूज़र अपना डेटा, अपना फाइल, फोल्डर जो है वो स्टोर कर सकता है। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि मेन यूनिट डोस के कौन-कौन से हैं।
वो आपने यहाँ पे याद रखने हैं कि पहला इसका यूनिट क्या है, बूट सेक्टर। बूट सेक्टर क्या होता है, ये एक फ्लॉपी डिस्क का एक स्पेशल एरिया होता है, ठीक है? जो कि कंप्यूटर जो कि कंटेन करता है जो नेसेसरी कोड होता है, ठीक है? उसको यानी कि जो ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोड होती है, उसको स्टोर करने के लिए बूट सेक्टर होता है। तो इसकी लोकेशन क्या होती है, हेड 0, ट्रैक 0 और सेक्टर 1, ये इसकी लोकेशन होती है। सो हर डोस के यूनिट की एक लोकेशन होती है फ्लॉपी डिस्क के अंदर, ठीक है? यानी कि बूट सेक्टर मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एक स्पेशल एरिया होता है फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो कि किसी भी नेसेसरी कोड को कंटेन करता है। सो इसकी लोकेशन फ्लॉपी डिस्क के अंदर कहाँ होती है, 0 हेड पे होती है, 0 ट्रैक पे और 0 सेक्टर पे होती है। सही हो गया? इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट फैट फैट क्या है यहाँ पे? फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है? ये एक ऐसा फाइल सिस्टम होता है फ्लॉपी डिस्क के अंदर जो कि फाइल्स को मैनेज करता है, ठीक है? यानी कि जितनी भी फाइल्स होती हैं इसके अंदर डिस्क के अंदर स्टोर, उनको मैनेज करने के लिए एक टेबल होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। अब इसकी फ्लॉपी डिस्क के अंदर क्या कौन-सी लोकेशन होती है? 0 हेड पे होता है ये, इसकी लोकेशन 0 ट्रैक पे और सेक्टर 2, ठीक है? अब इन सारे डॉस के यूनिट्स के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, चाहे आप यहाँ से याद कर लें, ठीक है? डॉ स्ट्रक्चर के तमाम यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें ये सारे मैंने कंपोनेंट लिखे हुए हैं और ये उनकी लोकेशन फ्लॉपी डिस्क के अंदर, ठीक है? बूट सेक्टर की लोकेशन जो मैंने अभी आपको बताई है, इसी तरह फर्स्ट फैट फाइल एलोकेशन टेबल की ये लोकेशन मैंने आपको बताई है। सेकंड फैट क्या होता है? अच्छा, फैट तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जितनी भी फाइल्स हमने स्टोर की होती हैं फ्लॉपी डिस्क के अंदर उनको मैनेज करता है, ठीक है? अब फर्स्ट फैट और सेकंड फैट क्या होता है? फर्स्ट फैट होता है कि उस टेबल की पहली कॉपी, ठीक है? सेकंड फैट क्या होता है कि उसी टेबल के का बैकअप, ठीक है? बैकअप तो आपको पता होगा ना? तो इसकी लोकेशन क्या होती है, 0 हेड पे, 0 ट्रैक और 11 सेक्टर, ठीक है? जिसके अंदर जो 11वां सेक्टर होता है, 0 ट्रैक पे, 0 हेड पे, वहाँ पे ये स्टोर होता है, ठीक है? ये कंपोनेंट। रूट डायरेक्टरी क्या होती है? अब यहाँ से ज़रा डायरेक्टरी आप समझ लें कि डायरेक्टरी होती क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है डायरेक्टरी की। डायरेक्टरी क्या है? एक फ़ोल्डर होता है जो कि अपने अंदर दूसरी फ़ाइल और फ़ोल्डर को होल्ड करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फ़ोल्डर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हो, तो उसके अंदर आप डिफरेंट फ़ाइल्स और दूसरे फ़ोल्डर भी आप उसके अंदर कंटेन कर सकते हो, ठीक है? उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। तो वो जो होता है उसको हम डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है? एक ऐसा फ़ोल्डर जिसके अंदर दूसरी फाइल्स और फ़ोल्डर को हम जो है वो होल्ड कर सकते हैं, वो होती है डायरेक्टरी। और उसके बाद रूट डायरेक्टरी भी समझ लें क्या होता है। रूट डायरेक्टरी एक मेन फ़ोल्डर होता है, ठीक है? जब आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर आपने डिफरेंट फाइल्स और दूसरे फ़ोल्डर आपने उसके अंदर स्टोर कर दिए। तो जो सबसे पहला उसका जो सबसे पहला जो फ़ोल्डर आपने क्रिएट किया था, उसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है? जो फर्स्ट लेयर पे होता है, जो फ़ोल्डर आपने क्रिएट किया होता है। उसके बाद डायरेक्टरी एंट्री क्या होती है? ये एक स्मॉल रिकॉर्ड होता है जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन सिंगल फाइल की या फ़ोल्डर की जो कि डायरेक्टरी के अंदर होती है। यानी कि डायरेक्टरी के अंदर आपने जो भी सिंगल फाइल या फ़ोल्डर आपने स्टोर किया हुआ है, उसके रिकॉर्ड को उसकी इंफॉर्मेशन को ये रिकॉर्ड करता है। उसकी इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है, ठीक है? डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फ़ोल्डर फाइल्स होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना किसका काम होता है? डायरेक्टरी एंट्री का। ये एक स्मॉल रिकॉर्ड होता है। ठीक हो गया? तो ये आपने बोलना नहीं डायरेक्टरी क्या होती है और रूट डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी एंट्री क्या होती है, ये तीनों डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। उस अब रूट डायरेक्टरी की क्या लोकेशन होती है? फ्लॉपी डिस्क के अंदर पहले हेड पे, 0 ट्रैक पे और सेक्टर 2 पे इसकी लोकेशन होती है। ठीक हो गया? उसके बाद डेटा एरिया क्या होता है? अभी डेटा एरिया भी एक फैट होता है, ठीक है? एक फाइल एलोकेशन सिस्टम होता है, जो कि तमाम डायरेक्टरीज़ को फाइल कंटेंट को फिज़िकली स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है? तो इसकी क्या लोकेशन होती है? ये 0 हेड 1 ट्रैक और 16 सेक्टर से लेकर 1 ट्रैक 1 हेड ट्रैक 79 सेक्टर 18 यहाँ तक इसकी लोकेशन होती है। सो ये आपने टेबल चाहे आप यहाँ से याद कर लें
या फिर आप यहाँ से याद कर लें, ठीक है। सो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं कि बोर्ड सेक्टर की लोकेशन क्या होती है फ्लॉपी डिस्क के अंदर, और फैट की क्या फर्स्ट फैट की क्या लोकेशन होती है, सेकंड फैट की, इसी तरह रूट डायरेक्टरी की क्या लोकेशन होती है, ठीक है। सो ये आपने इसी तरह याद कर लेनी है, और आपने इस ड्रॉ स्ट्रक्चर के यूनिट्स के तमाम कंपोनेंट्स याद करने हैं, और साथ इनके लोकेशन आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है, ठीक है। बाकी तो आपको मैंने समझा ही दिया कि बोर्ड सेक्टर क्या होता है, फर्स्ट फैट, सेकंड फैट, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा है कि 32 सेक्टर रूट डायरेक्टरी के लिए रिजर्व्ड होता है, जो कि 512 डायरेक्टरी एंट्रीज़ को कंटेन करता है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि रूट डायरेक्टरी के लिए 32 सेक्टर रिजर्व किए जाते हैं, और वो 512 डायरेक्टरी एंट्रीज़ को कंटेन करते हैं। यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है 32 बाइट डायरेक्टरी एंट्री का। डायरेक्टरी एंट्री, ये सारी प्रैक्टिस मैंने आपको अभी बताई है। डायरेक्टरी क्या होता है, रूट डायरेक्टरी और डायरेक्टरी एंट्री, ये भी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट पढ़ने लगे हैं 32 बाइट डायरेक्टरी एंट्री का। वो ये वाला फॉर्मेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई दफ़ा ये पेपर में आ जाता है, शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में। वो ये पूछ लेते हैं कि 32 बाइट डायरेक्टरी एंट्री का हमें फॉर्मेट बना के दिखाएं, ठीक है। सो ये आपने किस तरह याद करना है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। इसके लिए भी मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, वो मैंने चाहे आप यहाँ से याद कर लें, ठीक है। ये मैंने टेबल बनाया हुआ है 32 बाइट रूट डायरेक्टरी का, सॉरी डायरेक्टरी एंट्री का फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यूज़ हैं, ये ऑफसेट की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ना ऑफसेट क्या होता है। ये एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। और ये उसके बाद फ़ील्ड्स होती हैं ये वाली, और ये उनका साइज़ होता है। तो सो इन तमाम साइज़ को अगर हम प्लस करें तो 32 बाइट्स बनता है, ठीक है। सो हम डायरेक्टरी एंट्री का जो है वो 32 बाइट फॉर्मेट पढ़ने लगे हैं। हम देखने लगे हैं कि इन 32 बाइट्स को कहाँ-कहाँ डिवाइड किया गया है, इसकी कौन-कौन सी फ़ील्ड कितने साइज़ की है, और क्या उसका ऑफसेट है, ठीक है। सो सबसे पहले देखें, ये जो फ़ील्ड है फाइल नेम, इसका ऑफसेट 00 होता है, और इसकी ये 8 बाइट इसका साइज़ होता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर। इस तरह एक्सटेंशन जो होती हैं ये इसका ऑफसेट 808 होता है, और ये 3 बाइट लेती हैं। फ्लैग बाइट 1 बाइट का होता है, 0 बी इसका ऑफसेट होता है। ये सारे ऑफसेट ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में इन्होंने स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम 0 बी को अगर हम डेसिमल में देखें तो ये 11 बनता है, ठीक है। इसी तरह 0 सी बी भी हेक्साडेसिमल में, अगर हम इसको डेसिमल में देखें तो ये 12 बनता है डेसिमल में, ठीक है। सो ये किसका ऑफसेट है, रिजर्व्ड का, जिसके जो 1 बाइट लेता है। 0 डी ये डेट या टाइम को क्रिएट करने के लिए 5 बाइट लेता है, और लास्ट एक्सेस डेट डेट जो है ये 2 बाइट लेता है। स्टार्टिंग क्लस्टर हाई वर्ल्ड 2 बाइट, और टाइमर डेट स्टार्टिंग क्लस्टर। तो ये सारी आपने याद कर लेनी है बहुत अच्छी तरह। इसके ऑफसेट भी, फील्ड भी, और इनके साइज़ भी, ठीक है। आपको हर फील्ड का साइज़ भी पता होना चाहिए और ऑफसेट भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, और ये पेपर में क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं, ठीक हो क्या। तो ये आपने टेबल ये भी अच्छी तरह याद करना है, और ऊपर वाला टेबल भी जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक हो क्या। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया कि स्टोरेज एक्सेस यूजिंग बायोस, बायोस के ज़रिए हम किस तरह स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर उन्होंने कुछ हमें सर्विसेज बताई हैं। सो कौन कौन सी सर्विसेज आपने याद करनी है वो मैं आपको बताने लगी हूँ, और सर्विसेज सारी आपने खुद ही याद करनी है। सबसे पहले देखें, इंट 13 डिस्क रीसेट डिस्क सिस्टम की सर्विस है, ये भी आपने याद करनी है। और इंट 13 डिस्क रीड सेक्टर इनटू मेमोरी, एक ये, और इंट 13 डिस्क राइट डिस्क सेक्टर, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में ये दोनों सर्विसेज आ जाती हैं। वो पूछ लेते हैं कि इंट 13 को यूज़ करते हुए हम किस तरह मेमोरी के अंदर डेटा को हम किस तरह रीड सेक्टर कर सकते हैं। इसी तरह इंट 13 को यूज़ करते हुए हम किस तरह राइट सेक्टर कर सकते हैं। सो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से जो करने वाली है। बायोस स्टोरेज एक्सेस को यूज़ करते हुए जो सर्विस आपने यहाँ से याद करनी है, ये दोनों आपने याद करनी है अच्छी तरह, ठीक है। बाकी भी आपने देखनी है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये भी सर्विस आपने देख लेनी है, डिस्क गेट ड्राइव पैरामीटर, और यहाँ से जो सर्विस आपने देखनी है, इंट 13 एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड रीड, और एक्सटेंडेड राइट, ये दोनों भी आपने याद करनी है सर्विसेज। उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे,
अब ऊपर जो हमने सर्विस मैंने अभी आपको बताई है वो बायोस का इस्तेमाल करते हुए वो सर्विसेज़ बताई हैं। यहाँ पर डॉस को यूज़िंग करते हुए सर्विसेज़ आपने याद करनी है और यहाँ से कौन-कौन सी याद करनी है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है सर्विस इंट 13 को यूज़ करते हुए हम किस तरह फ़ाइल को क्रिएट या ट्रंकेट कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये भी सर्विसेज़ आपने देख लेनी है लेकिन जो मैंने हाइलाइट किया है वो ज़्यादा आपने उस पे फ़ोकस रखना है। सो यहाँ से इंट 13 को यूज़ करते हुए हम किस तरह फ़ाइल को रीड कर सकते हैं उसकी सर्विस भी ये पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और इंट 13 को यूज़ करते हुए हम किस तरह फ़ाइल के अंदर राइट कर सकते हैं और किस तरह फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं इंट 21 को यूज़ करते हुए। यहाँ जो मैंने हाइलाइट किए हैं सिर्फ़ आपने यहाँ से यही याद करनी है। और यहाँ से आपने ये तो नहीं याद कर लेंगे इंट 21 एलोकेट मेमोरी के लिए, इंट 21 फ्री मेमोरी के लिए सर्विसेज़। और यहाँ से ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस तरह इंट 21 को यूज़ करते हुए किस तरह लोड कर सकते हैं एंड और एग्जीक्यूट प्रोग्राम को। और यहाँ पे ना हमारा लास्ट कंसेप्ट है डिवाइस ड्राइवर का। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? ये एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर या डिस्क उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, डिस्क उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। डोस के अंदर ये जो ड्राइवर्स हैं ये फ़ाइल की तरह काम करती हैं। हर ड्राइवर को 2 मेन फंक्शन में डिवाइड किया गया है। एक इसका स्ट्रैटेजी रूटीन होती है, एक इंटरप्ट रूटीन। रूटीन भी आपने पढ़ा था इसको, ये रूटीन हम फंक्शन को कहते हैं बेसिकली, ठीक है? असेंबली लैंग्वेज में। सो इस रूटीन को कब कॉल किया जाता है जब डिवाइस यूज़ की जाती है। इसी तरह इंटरप्ट रूटीन ये हैंडल करता है एक्चुअल वर्क को जो भी हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद करना है आपने, डिवाइस ड्राइवर की डेफिनेशन देख लेनी है। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हर ड्राइवर को जो है वो दो मेन फंक्शन में डिवाइड किया जाता है। एक इसका स्ट्रेटजी रूटीन होती है, इसको कब कॉल किया जाता है जब हम डिवाइस को कोई भी डिवाइस को यूज़ करते हैं। इसी तरह इंटरप्ट रूटीन जो है ये हैंडल करते हैं एक्चुअल वर्क को, ठीक है? तो यही था आज हमारा लेक्चर। एक दफ़ा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सर्विसेज़ आपने सिर्फ़ वही याद करनी है जो मैंने आपको हाइलाइट करके बताई हुई हैं, ठीक है? और सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ये आपको कांसेप्ट अच्छी तरह पता होना चाहिए फ्लॉपी डिस्क का, यहाँ से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसके बाहर एक प्लास्टिक जैकेट होती है और इसके साथ एक ड्राई मोटर होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साथ और साथ 2 हेड इसके साथ अटैच होते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साथ। एक हेड डेटा को रीड करने के लिए यूज़ होता है, दूसरा डेटा को राइट करने के लिए। जब इसके ऊपर फ्लॉपी डिस्क को रखा रहता है तो ये ड्राई मोटर के ज़रिए रोटेट करती है। और इसके ट्रैक्स मैंने आपको बताया कि हर रोटेशन डिस्क की इसका ट्रैक होता है, ठीक है? जैसे-जैसे रोटेट करती है वो उसके ट्रैक होते हैं सारे। और जिस ट्रैक पे हेड होता है वहाँ पे जो स्पेसिफिक डेटा होता है हेड उस डेटा को रीड एंड राइट करता है। और जब उस ट्रैक को वर्टिकली कट किया जाता है तो वो हमारे सेक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आपने बायोस और डोस में डिफरेंस देख लेना है। बायोस जो होता है ये डिस्क को एज़ अ रा स्टोरेज डिवाइस कंसिडर करता है, देखता है। जो डोस होता है ये इसके ऊपर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। और उसके बाद आपने यहाँ पे मेन यूनिट्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो आपने याद कर लेने हैं, ठीक है? यहाँ से ये दोनों टेबल आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, ठीक है? डो स्ट्रक्चर की मेन यूनिट्स और यहाँ पे 32 बाइट डायरेक्टरी एंट्री का फॉर्मेट यहाँ पे आपने याद कर लेना, ठीक हो गया? और यहाँ से जो मैंने आपको बताई हैं कौन-कौन से सर्विसेज़ याद करनी है बायोस की और डोस की तो वो आपने अच्छी तरह देख लेनी है। सो यही था लेक्चर आज हमारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।